कभी कभी हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में इतना उलझ जाते हैं कि किसी और का ख्याल ही नहीं करते। कुछ ऐसा ही गांव के लोगों ने जंगल के साथ भी किया। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। सुबह होते ही वहां पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठती थी। हिरण पानी पीने के लिए आते और पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ धीमे धीमे बातें करती थीं। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि ये तालाब जंगल की सांस है। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग लकड़ी, फल और छाया के लिए जंगल पर निर्भर थे, लेकिन समय के साथ साथ लोगों की जरूरतें भी बढ़ती चली गईं। हर दिन कुछ नए पेड़ कटते और इसी वजह से तालाब का पानी थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगा। गांव में रहने वाला नन्हा कबीर अक्सर जंगल में खेलता था। वो जानवरों को दूर से देखता और पेड़ों से बातें करता। एक दिन उसने देखा कि तालाब का पानी सूखने लगा है, पक्षी कम आने लगे हैं। कबीर ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, जंगल उदास क्यों लग रहा है? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, जब जंगल से ज्यादा लिया जाता है और बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता तो वो चुप हो जाता है। उस रात कबीर को नींद नहीं आई। अगली सुबह कबीर अपने दोस्तों को लेकर जंगल पहुंचा। बच्चों ने मिलकर सूखे पत्ते हटाए, छोटे छोटे गड्ढे खोदे और गांव से लाए हुए बीज उनमें बो दिए। उन्होंने तालाब के पास कुछ पत्थर इकट्ठे कर दिए ताकि पानी वहां रुके। बड़े लोग पहले हंस पड़े, बोले इनसे क्या होने वाला है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में बारिश आई। पानी तालाब में रुकने लगा और नए पौधे उगाए। पक्षी फिर लौट आए। जंगल की आवाज वापस आने लगी। जब गांव वालों ने ये देखा तो उन्हें अपनी गलती समझ आई। उन्होंने तय किया कि हर कटे पेड़ के बदले 2 नए पेड़ लगाए जाएंगे। जंगल फिर से हरा होने लगा। कबीर आज भी जंगल में जाता है। वो तालाब के पास बैठकर मुस्कुराता है। अब उसे समझ आ गया कि जंगल सिर्फ लकड़ी या जमीन नहीं है, वो हमारी सांस है और सांस को बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ जंगल को देना भी सीखना होगा।